अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कहा जाता है हमारा जो मन होता है वो चंचल होता है, टिकता नहीं है कोई चीज़ में, उसे सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इससे क्या होता है ना, वो आपका दुश्मन भी बन जाता है। मन को कंट्रोल करना हर इंसान को आना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको चाहिए, आपको उस टाइम नहीं मिल रहा है और उस चीज़ को पाने के लिए आप इतना उत्साहित हो जाते हैं और इतना मचल जाते हैं कि उस चीज़ को पाने के लिए आपको उस वक्त समझ नहीं आता है क्या सही क्या गलत, और आप उस चीज़ को पाने के लिए आप अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और कुछ भी क्राइम वाला चीज़ कर लेते हैं। बाद में उस चीज़ का पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने मन को कंट्रोल हमेशा करना चाहिए, क्योंकि आपका मन ही आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है और आपका दुश्मन भी है। क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं जो इंसान अपने मन को कंट्रोल में कर लेता है वो हमेशा बुराइयों से दूर रहता है। और मन को कंट्रोल करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है, क्या सही क्या गलत नहीं पता होता है। तो जिस इंसान को ये गुण आती है वो इंसान हमेशा धर्म के रास्ते, सच्चाई के रास्ते ही चलता है। तो मैं कहना ही चाहूँगी, हर किसी को कहना चाहूँगी कि अपने मन पे कंट्रोल रखिए। इतना भी उत्साहित नहीं हो जाइए कि आपको कोई चीज़ नहीं मिली तो आपने उस चीज़ का गलत ले लिया। अपने मन को धैर्य से लीजिए। अगर कोई सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप धैर्य से और कड़ी मेहनत कीजिए। आप देखिए कि आपने कहाँ कौन सा चूक किया या कौन सी ऐसी चीज़ें आपसे मिस हुई जिससे आपको ये सक्सेस नहीं मिला या जो भी नहीं मिला। तो अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। मेरा भी मन कभी कभी बहुत विचलित हो जाता है, कोई चीज़ होता है तो पहले मैं भी बहुत मन मेरा इधर डोलता था, कभी इस काम में तो कभी उस काम में, कभी उसमें तो कभी उसमें। तो मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा मन है। जिस दिन तुमको समझ आ जाएगा कि कंट्रोल में कैसे कंट्रोल करते, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त होगा और उस दिन तुम्हारे सक्सेस के रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आएगी। क्योंकि क्या होता है ना, हमारा मन जब चंचल हो जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, क्या सही क्या गलत होता समझ नहीं आता। तो कभी कभी हम ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए, कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। उस टाइम तो बोल देते, बाद में पछताते। जब उस इंसान से माफ़ी मांगते तो वो इंसान माफ़ भी कर देता है अपना बड़प्पन में, बट वो बातें हमेशा उसके दिमाग में रह जाती। पहले जैसा वो चाह कर भी विश्वास नहीं कर पाता आप पे। तो ये नियंत्रण, अपना कंट्रोल मन को रहना चाहिए। नहीं तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका मन ही होगा और कोई नहीं होगा। मेरे बाबूजी हमेशा मुझे बोलते हैं कि जब भी मन कंट्रोल से बाहर हो या जब भी मन बहुत ज़्यादा विचलित हो तो हमेशा गायत्री मंत्र पढ़ो। गायत्री मंत्र पढ़ने में बहुत शांति मिलती है और मन बहुत कंट्रोल में रहता है। और ओमकारा, वो रामदेव बाबा का जो ओमकारा वाला ये है, ये पुट्टपर्ती साई भगवान भी कराते हैं। ये बहुत अच्छा होता है। हम लोग ओम करके एकदम सांस को ऊपर खींच के ओम करते हुए कंटिन्यू हम लोग 3-4 बार करते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारा मन कंट्रोल में रहता है। ये मोटिवेशन
योगा भी बोल सकते हैं इसको। ये हमारे मन को मचलने नहीं देता है, और कभी कभी बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मन चंचल हो जाता है, बहुत ऐसा लगता है कि अब कंट्रोल नहीं होगा, आपका हार्ट बीट बढ़ने वाला। तो उस टाइम कुछ मत कीजिए, सांस लीजिए और वॉशरूम जाइए और मुंह में पानी डाल के, ऐसे मुंह में पानी डाल के फुलाते हैं तो उसको ऐसे कम से कम 5-6 बार कीजिए। आप देखिएगा कितना रिलैक्स मिलता है, आपका मन भी कंट्रोल में हो जाता है। और कभी कभी रातों को नींद नहीं आने से भी ना, ऐसे करने से ना आपको नींद बहुत अच्छा, और खासकर जिनको रात में नींद नहीं आने का बीमारी ना, वो करे तो ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। ये मेरे बाबूजी ने बताया मुझे, क्योंकि मेरे बाबूजी अधिकतर नाइट शिफ्ट करते थे ना, तो उन्हें नींद बहुत आती थी, क्योंकि उनका ना एक टाइमिंग है, 10 के बाद उनको सोना है तो सोना ही है, लेकिन उनका ना नाइट शिफ्ट जॉब उनको ज़्यादा मिलता था, तो वो ऐसे ही करते थे। तो और जब हम लोग को एग्ज़ाम होता था तो हम लोग जब सो जाते थे तो हमारे बाबूजी यही वाला आइडिया देते थे। तो ये आइडिया मैंने अपने रियल लाइफ में भी यूज़ किया है। ये काफ़ी हद तक मन को कंट्रोल करता है, क्योंकि मन का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में कंट्रोल होना ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त जब मन कंट्रोल कर लेंगे ना तो आपको सही गलत करने का डिसीज़न आ जाता है, समझ आ जाता है आपको उस वक्त क्या सही है, क्या डिसीज़न लेना है और क्या नहीं करना। उस वक्त आप जो फैसला लेते हैं ना, वो एकदम करेक्ट फैसला होता है। तो ऐसा होना चाहिए। मेरी बहन कभी कभी बहुत ज़्यादा ये हो जाती है, तो मैं उसको वही बोलती हूँ कि तुम शांत रहो, शांत हो के डिसाइड करो कि करना क्या, पहले मन को शांत करो। तो मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी आप लोग से भी यही करूँगी, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का मन ही होता है, इसलिए मन को कंट्रोल कीजिए। एंड थैंक यू, मैं इस तरह के और वीडियोस लाऊंगी। थैंक यू।